Hello, my dear students. I'm Afin Fatima, and I welcome you all in our another video lecture of our biodiversity of chordate paper. In this video lecture, we are going to discuss about origin and ancestry of chordates. Let us start. So, origin and ancestry related. Now, ancestry क्या होती है? Ancestry means हम आज अपने पूर्वजों के बारे में देखें, नॉट ओनली आर पूर्वज, मतलब कॉडेट्स के पूर्वज या कॉडेट्स कहाँ से इव्हॉल्व आहे, त्यांचं इव्होल्युशन कसं झालं आहे ते आपण बघणार आहोत. Now, when we are talking about chordate evolution, so a number of scientists and taxonomists and certain geologists या archaeologists जो होते हैं. अभी archaeologist क्या होता है? archaeologist वो होते हैं जो fossils study करते हैं, जो remnants की study करते हैं. So most of the scientists, they just try to put forward certain theories. They don't have a perfect proof of origin and evolution of vertebrates or chordates. They don't have a perfect proof with them to just explain you or to give the perfect explanation of evolution. जस्ट थ्योरीज हैं. थ्योरीज क्या होती है? अब थ्योरीज ये होती है दैट कि दे जस्ट ट्राई टू explain that by assuming certain things. तो number of hypotheses are there. hypothesis मतलब एक assumption होता है, वो परफेक्ट प्रूवन थ्योरी या प्रूवन एक्सपेरिमेंट या प्रूवन रिसर्च नहीं होती है, वो जैसे एक अज्यूम्ड रिसर्च होती है. सो वैसी रिसर्चेस हैं अबाउट इवोल्यूशन ऑफ कॉर्डेट्स. और बहुत सी थ्योरीज ये सजेस्ट करती है कि शायद कॉर्डेट्स इवॉल्व हुए होंगे इनवर्टिब्रेट्स से, और इन्वर्टिब्रेट्स से ही इवॉल्व होके कॉर्डेट्स ओरिजिन में आए होंगे. कॉर्डेट्स जो है लाइफ में आए होंगे. एंड जस्ट बिकॉज अब के फॉसिल्स नहीं है, रेमिनेंट्स नहीं है, तो उसका रीज़न अकॉर्डिंग टू सर्टेन साइंटिस्ट ये है दैट कि शायद और मे बी द एंसेस्टर्स वर हैविंग सॉफ्ट बॉडी, दैट्स वाई दे हैवंट लेफ्ट एनी फॉसिल. उनकी बॉडी सॉफ्ट रही होगी, दैट्स वाई वो जल्दी डिकम्पोज हो गए और वी हैवंट गॉट देयर फॉसिल्स. फॉसिल्स क्या होते हैं आपको पता है? फॉसिल्स आर द रिमेनेंट्स, और वी कैन से कि वो रिमेनिंग मटेरियल है जो बॉडी का रिमेनेंट रह जाता है, जैसे लाइक स्केलेटल सिस्टम वी कैन से. तो वो बोन्स जल्दी डिकम्पोज नहीं होती है, तो वो रह जाती है कई सालों तक भी, वैसे की वैसे ही रह जाती है. और फिर वी कैन जस्ट गेट देम आफ्टर डिगिंग मतलब खुदाई करना, खोदने के बाद में वो मिल जाता है. बट यहाँ पे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इवोल्यूशनरी थ्योरीज, तो वहाँ पे नंबर ऑफ थ्योरीज है. थ्योरीज मिल जाएंगी, हाइपोथेसिस मिल जाएगा, बट कोई प्रूवन प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट नहीं है जो ये प्रूव करे कि इवोल्यूशन इनवर्टिब्रेट्स से ही हुआ है वर्टिब्रेट्स का. नाउ व्हेन वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द ओरिजिनेशन और ओरिएंटेशन ऑफ दीज chordates. So number of scientists said that they might have evolved or came in existence in Cambrian period. अब कैम्ब्रियन पीरियड क्या होता है ये समझाने के लिए मुझे आप लोगों को एक जियोलॉजिकल स्केल समझानी पड़ेगी. सो फर्स्ट वी कैन जस्ट वी विल गो टू दैट, बट यहाँ पे थोड़ा ये एक समझ लीजिए कि ओल्डेस्ट फॉसिल्स जो है कैम्ब्रियन पीरियड के, तो वो वर्टिब्रेट्स शायद वहाँ पे उस एरा में या उस पीरियड में डेवलप हुए होंगे, लेट कैम्ब्रियन पीरियड में, ऐसा अजम्पशन लगाया जाता है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है. नाउ लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड. आई एम सॉरी. So let's proceed. Now you might have a question in your mind that what is Cambrian period? मैम इज़ टॉकिंग अबाउट सर्टेन कैम्ब्रियन पीरियड. अब ये कैम्ब्रियन पीरियड क्या होता है? एंड अनदर क्वेश्चन यू माइट हैव दैट कि हाउ इवोल्यूशन टुक प्लेस. अभी बोल तो रहे हैं कि साइंटिस्ट ने बोला है कि इवोल्यूशन हुआ है इनवर्टिब्रेट से वर्टिब्रेट का. सो हाउ इट गॉट हैपेंड? सो लेट अस
just talk about our first question firstly. तो कैम्ब्रियन पीरियड क्या होता है? So it is very easy that Cambrian period is a part of वन एरा. जियोलॉजिकल स्केल सुना होगा टाइमलाइन का. जियोलॉजिकल यानी यहाँ पे क्या होता है कि जो सॉइल का सैंपल होता है उससे प्रीवियस वो कितनी पुरानी होगी या वहाँ पे कितने साल पहले क्या था होगा. आर्कियोलॉजिस्ट को आपने देखा होगा, जियोलॉजिस्ट को आपने देखा होगा. तो वो लोग क्या करते हैं, दे जस्ट do some experiments and they say that कि वो कब का है, मतलब either that is before Christ material or that is after Christ material. क्योंकि हम हमारा जो जनरल वर्ल्ड वाइडली कॉमनली एक्सेप्टेड जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड जो स्केल होता है दैट के वो AD एंड BC ही होता है. दैट आफ्टर क्रिस AC एंड BC होता है, दैट आफ्टर क्रिस एंड बिफोर क्रिस. सो उसी हिसाब से जियोलॉजिकल टाइम स्केल बनाया गया है ना. व्हाट इज़ जियोलॉजिकल टाइम स्केल? आई एम गोना एक्सप्लेन यू इन नेक्स्ट स्लाइड. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट हाउ इवोल्यूशन टुक प्लेस वो भी देखते हैं. सो लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड. So let us discuss about our geological time scale. Now focus here. This upcoming chart might confuse you, तो ध्यान लगाइए. मेरा जो बोलना है वो थोड़ा ध्यान से सुनिए. एंड इट इज़ नॉट टफर वन, बहुत ईजी है, ईजीली बता दूंगी. ओके जब जियोलॉजिकल टाइम स्केल की हम बात करते हैं तो 3 एरा है जियोलॉजिकल टाइम स्केल में. एक है प्री कैम्ब्रियन एरा यानी कैम्ब्रियन पीरियड के पहले का एरा, और दूसरा है पेलियोजोइक एरा, सेकेंड एरा है. एंड लास्टली थर्ड एरा है हमारा फेनेरोजोइक एरा. तो हमको प्री कैम्ब्रियन एंड फेनेरोजोइक से कोई लेना देना नहीं है. वी आर गोइंग टू फोकस ऑन ओनली पेलियोजोइक एरा. अब पेलियोजोइक एरा क्या है? पेलियोजोइक एरा एक कुछ ईयर्स का एक, जैसे हम बोलते हैं ना सदियाँ हैं, तो हमको पता है दैट कि हम जब डेज़ मिलाते हैं 7 डेज़ मिलाते हैं तो एक वीक बनता है, फिर वीक्स मिलाते हैं 4 वीक्स मिलाते हैं तो एक मंथ बनता है. वैसे ही हमको पता है कि हम हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स जब मिलाते हैं तब एक सेंचुरी बनती है. सो जब हम इन सेंचुरीज़ को कंबाइन करेंगे तो समवेयर वी गेट सर्टेन पीरियड्स. तो ये है पीरियड्स, और उन पीरियड्स की कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे एरा. यानी हंड्रेड्स ऑफ सेंचुरीज जब हम बोलेंगे तब वी विल कॉल दैट इज एज एरा. एक हम बोलते हैं कि एक एरा हो गया है, एक अरसा बीत गया है, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है. सो वैसे हम एक्सप्लेन करेंगे ना. पेलियोजोइक एरा जो है ये 6 पीरियड्स में डिवाइडेड है. सो अमंग्स दिस 6 पीरियड्स के नाम क्या है ये बता देती हूँ. कैम्ब्रियन एरा, ऑर्डोविशियन एरा, सिलूरियन एरा, डिवोनियन एरा, कार्बोनिफेरस एरा एंड पर्मियन एरा. सो अभी हमको क्या है, हमको इन 4 एराज से लेना देना है. यहाँ पे यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन इट इन योर एग्जामिनेशन, बट आई एम जस्ट गिविंग इट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आपको एंसेस्ट्री पढ़ना है. अगर कल को एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि एंसेस्ट्री एक्सप्लेन करो, तो यू मस्ट हैव आइडिया, एंड इफ़ यू हैव थोरो ऑफ नॉलेज तो आप एक्सप्लेनेशन ज़्यादा अच्छे से दे पाओगे. नाउ अब इस पेलियोजोइक एरा का मतलब क्या है पहले ये बताती हूँ. पेलियो मतलब है ये जो पेलियोजोइक एरा है, तो इसमें ये जो पेलियो वर्ड है, पेलियोज एंड जू जो है, तो दिस इज़ द ग्रीक टर्मिनोलॉजी जिसकी 2 टर्म्स से मिलके हमारा पेलियोजोइक एरा का नाम बना है. पेलियोज मतलब एंशियंट या पुराना बोल सकते हैं, जुनं बोलू शकतात आपण. आणि जू मीन्स एनिमल और लाइफ. ओके, जूज मीन्स लाइफ कंसिडर करेंगे यहाँ पे. सो इन दिस पीरियड एंशियंट लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिजम्स वर came in existence. That's why this era is called as Paleozoic era. और ये स्टार्ट कब हुआ? 540
540 सर्टेन मिलियन ईयर अगो, यानी 540 सर्टेन, यस, 540 ईयर्स पहले कुछ स्टार्ट हुआ ये। एंड अभी प्रेजेंट टाइम से 251 ईयर बिफोर ये एरा ख़त्म हुआ। ओके, तो इसमें से हमको ध्यान देना है सिर्फ 4 पीरियड्स पे। सो ये 4 पीरियड्स पे, तो कैम्ब्रियोनिक पीरियड जो था वो पैलियोजोइक एरा का फर्स्ट पीरियड था, जहाँ पे मतलब बिफोर कैम्ब्रियोनिक एरा क्या हुआ, एक बिग बैंग हुआ। बिग बैंग थ्योरी हम सबको पता है कि एक बिग बैंग हुआ था, एक बड़ा सा धमाका हुआ था जब सब लाइफ जो नहीं थी अर्थ पे, फिर उसके बाद बिग बैंग के बाद में लाइफ एग्जिस्टेंस में। उसी बिग बैंग के बाद में नियर अबाउट 30 मिलियन ईयर्स तक कुछ नहीं था, अर्थ पे कोई लाइफ नहीं थी। लेकिन आफ्टर 30 मिलियन ईयर्स ऑफ दैट बिग बैंग, कैम्ब्रियन एरा, ये जो हमारा कैम्ब्रियन एरा है, यहाँ पे लाइफ इवॉल्व होना या लाइफ एग्जिस्टेंस में आना स्टार्ट हुई, और तब इवोल्यूशन या तब एग्जिस्टेंस हुआ, तब इमर्जेंस हुआ। इमर्जेंस होना मतलब जीवित होना या जिंदा होना। ओके, तो तब इनवर्टिब्रेट्स, कुछ इनवर्टिब्रेट्स एग्जिस्टेंस में आए, वो पैदा हुए। एंड मेनली जो हम बोलते हैं तो वो आर्थ्रोपोड्स थे। तो आर्थ्रोपोड्स वर केम इन एग्जिस्टेंस। फिर उसके बाद में उसी टाइम में, इसी कैम्ब्रियन एरा में, लेट कैम्ब्रियन एरा में क्या हुआ कि उन पर्टिकुलर इनवर्टिब्रेट्स के साथ, आर्थ्रोपोड्स के साथ कुछ वर्टिब्रेट्स भी एग्जिस्टेंस में आए। यानी ये सर्टेन साइंटिस्ट की थ्योरी है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, थ्योरीज बोल रही हैं साइंटिस्ट की। ओके, उसी टाइम में, इसी कैम्ब्रियन एरा में वर्टिब्रेट भी एग्जिस्टेंस में है। और ये वर्टिब्रेट कौन थे? ये वर्टिब्रेट थे मराइन फिशेस। दीज वर्टिब्रेट्स व मराइन फिशेस। तो यहाँ पे मेरे पास में एक और डायग्राम है जिसमें आप इजीली देख सकते हो। सो कैम्ब्रियन एरा में हमारे पास ये इनवर्टिब्रेट्स भी है और फिश यू कैन सी। तो ये मराइन फिश तब एग्जिस्टेंस में आई। उसके बाद ये ऑर्डोवेशियन पीरियड है, सेकेंड पीरियड, तब एग्जिस्टेंस में आए हुए ये मराइन फिशेस कन्वर्ट कर गए, नॉट कन्वर्जन, वी विल से दैट दे माइग्रेटेड, यानी वो स्थलांतर कर गए फ्रॉम मराइन वाटर टू फ्रेश वाटर। यानी ऑर्डोविशियन पीरियड में फ्रेश वाटर में लाइफ स्टार्ट हुई। और इन्हीं फिशेस में एक और मेरे पास में डायग्राम है, तो पहले मैं वहाँ लिख जाती हूँ। ओके, यहाँ और इजीली समझ आएगा। तो यहाँ पे है हमारी मराइन फिश, यानी ये मराइन वाटर में, सी वाटर में, और उसके बाद ये माइग्रेट कर गई टू द फ्रेश वाटर, और फिर ये फ्रेश वाटर फिशेस बन गई। और इन्हीं फ्रेश वाटर, माइग्रेटेड फ्रेश वाटर फिशेस में, कुछ फिशेस में ऐसा हुआ कि उनमें इवोल्यूशन हुआ, उनमें बोनी स्केलेटल आ गया, क्योंकि पहले कार्टिलेजिनस स्केलेटल था, उसके बाद उनमें बोनी स्केलेटल आ गया, और उनमें लंग्स भी प्रिपेयर हुए, लंग लाइक ऑर्गन भी प्रिपेयर हुए। तो ये फिशेस, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने आप को कन्वर्ट किया, और यही फिशेस जो फ्रेश वाटर फिशेस थी, जिनमें बोनी स्केलेटन और लंग लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हुआ था, दे गॉट इवॉल्व फॉर द टेरेस्ट्रियल लाइफ, और उन्होंने अपने आप को और इवॉल्व किया। तो ये कब हुआ? ये सिलूरियन पीरियड में हुआ, जो हमारे ऑर्डोविशियन पीरियड के बाद में था, यानी ये थर्ड पीरियड में हुआ हमारे पैलियोजोइक एरा के। तब ये जो फिशेस थी, ये दो अलग अलग, वेट मिनट, हाँ, ये दो अलग अलग जो है कैटेगरीज में डेवलप हुई। यानी हमारी फ्रेश वाटर फिशेस ने इमर्जेंस दिया, या उन्होंने इवॉल्व होके एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स जो है उनको एग्जिस्टेंस दिया, उनको इमर्जेंस दिया। तो ये है एम्फीबियन,
एंशियंट एम्फीबियन एंड दिस इज द एंशियंट रेप्टाइल। सो ऐसे हुआ इवोल्यूशन, और फिर उसके बाद लास्टली हमारे जो रेप्टाइल है, सो इन डिवोनियन पीरियड जो रेप्टाइल्स है उन्होंने और दो कैटेगरीज को इवॉल्व किया, उन्होंने और दो कैटेगरीज को जन्म दिया, और वो थी एव्स यानी बर्ड्स और मैमल्स। ओके, होपफुली अब तक यहाँ तक का सब क्लियर है सबके लिए। एंड लेट अस कम टू द चार्ट। ओके, यहाँ पे देख सकते हो इन दिस चार्ट, पहले कैम्ब्रियन एरा में जो है इन्वर्टिब्रेट्स और फिशेस आई, मराइन फिशेस। ऑर्डोविशियन में मराइन फिशेस माइग्रेट कर गई टू द फ्रेश वाटर, वो सिलूरियन तक हुआ। और फिर सिलूरियन में क्या हुआ, सिलूरियन में वो डिवाइड हो गई सिलूरियन एरा में दो अलग कैटेगरीज में, और इन डिवोनियन पीरियड ये दो अलग कैटेगरीज डेवलप हो चुकी थी। पहला था एम्फीबियाज एंड रेप्टीलियाज, और इन रेप्टाइल्स ने इवोल्यूशन किया इन डिवोनियन एरा ऑफ एव्स एंड मैमल्स। सो होपफुली अब तक का सब क्लियर है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।